अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज जुमे का दिन फ्राइडे और 16 अक्टूबर आज डेट है, इस हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे। और जैसे कि नॉर्मली मैं हमेशा आपको ये बताता रहता हूँ कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ग्राफ, जिसको हम चार्ट कहते हैं, उस पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग मार्केट में क्या आने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये इस साल का आखिरी क्वार्टर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ये आखिरी जो क्वार्टर होता है इसमें। ख़ास तौर पे जब हमारे पास जो एक विंटर वेकेशंस आती हैं, छुट्टियों जैसा माहौल होता है, थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे आ रही होती हैं, आगे फिर क्रिसमस हॉलीडेज़ होती हैं, तो बेताज है इसमें शॉपिंग फेस्टिवल चल रहे होते हैं, बॉक्सिंग फेस्टिवल चल रहा होता है। फिर आपका ये जो अली बाबा जैक माँ का जो एक डबल 11 यानी सिंगल्स डे कहलाता है, इसकी सेलिब्रेशन आ रही होती है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरी ईयरली क्लोजिंग के हवाले से ये जो आखिरी क्वार्टर होता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस का जो है वो कंसिडर की जाती है। तो बहरहाल इस हवाले से हम इसको चेक करेंगे। और सबसे पहले मैं कुछ बात अपने पाकिस्तान के हवाले से करूं। कल एक बड़ा अफसोसनाक सानह पेश आया बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में, जिसमें हमारे तकरीबन कमोबेश 20 फ़ौजी हलाक हुए। ये हम पूरे पाकिस्तानी जितनी भी जो दहशतगर्दी वाले अटैक होते हैं, जो टेररिस्ट अटैक है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और ये हम दुआ गो है कि ये ऐसे वाक़यात पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कहीं ऐसे रोनुमा नहीं होने चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको टेबल टॉक के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमने तारीख़ में ये देखा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जो भी मसाइल हो उसको आप टॉक करें, टेबल टॉक करें, उसको अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की भरपूर कोशिश हमें करनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो कल अटैक हुआ जिसमें 20 हमारे शहीद हुए फ़ौजी अफसरान, इसके लिए हम उनके लिए दुआ गए, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और ये सिलसिले ऐसे ना हो। बहरहाल आज जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है, और तकरीबन इस वक्त 262 पॉइंट मार्केट माइनस खड़ी हुई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान PSX इंडेक्स आज माइनस है, और उसकी वजह हम यही कह सकते हैं। अच्छा, इन तमाम टेररिस्ट अटैक के पीछे जो पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि ये होते रहते हैं, इसके पीछे कहा जाता है कि हमारे दुश्मन ममालिक जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ग्रे लिस्ट है उससे ना निकल पाए। तो बहरहाल बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि 16 सितंबर पिछले महीने पाकिस्तान का जॉइंट सेशन हुआ कौमी असम्बली का और सेनेट का, और ये बिल मंजूर कर लिया गया। और टेरर फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो एक बिल था वो मंजूर कर लिया गया, और ये बहुत अच्छी खुशाइन बात थी, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 21, 22 एंड 23 को होने वाले FATF का इजलास जो कि पेरिस में होगा, इसमें कई इम्कानात हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन जो भी हालात वाक़ पिछले दिनों हमने देखे बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में, उसकी ये ज़रूर हमें इसके इशारे मिल सकते हैं कि हमारे दुश्मन, हमारे जो ना चाहने वाले लोग हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रहे, ताकि पाकिस्तान ग्रो ना कर सके, पाकिस्तान आगे दुनिया में कम्पीट ना कर सके, जिसकी वजह से ये तमाम हालात रोनुमा होते हैं। और इसी की वजह से आज कराची स्टॉक एक्सचेंज माइनस में दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स हैं, S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक, इसमें हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक फ्लक्चुएशन आ रही है। मार्केट प्लस माइनस हो रही है, 300-400 पॉइंट प्लस होती है, माइनस होती है। और उसकी वजह हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अमेरिका में ये रिसर्जेंस ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक के हवाले से जो सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। इवन कि यूरोप में बहुत सारे रूल्स नए नए बनाए जा रहे हैं कि जनाब SOPs को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बहुत सारी जगहों पर इसके रिस्ट्रिक्शंस में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो भी सिलसिला है पूरी दुनिया अक्रॉस दी वर्ल्ड में, अब इसका जो सिलसिला है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हम देख नहीं रहे जो पिछले 7-8 महीने पहले इसका बिल्कुल एक स्टार्ट हुआ था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैल रहा है और मिलियंस
जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्फेक्टेड हो गए हैं और लाखों लोग हलाक हो चुके हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस इंटेंसिटी से नहीं हो रहा अब जैसे आज से 7-8 महीने पहले हुआ था। तो बहरहाल इसको भी हमें वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अमेरिका हो या यूरोप हो या दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट को गिरने के लिए एक ग्राउंड रियलिटीज, एक बहुत सॉलिड नेगेटिव न्यूज़ हमें चाहिए होती है। वो नेगेटिव खबरें हमारे पास मौजूद नहीं है। अब पिछले दिनों जो मार्केट गिरी या आज मार्केट में जो थोड़ा सा फॉल है, अभी देख रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा मार्केट है ऊपर की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर के एक मुआशी पैकेज देने की बातें चल रही थी अमेरिका में। अब दोबारा से कल 2 दिन कबल हमारे पास ये खबर थी कि जनाब ये जो इकोनॉमिक पैकेज है, ये स्टिमुलस पैकेज है, ये नहीं दिया जाएगा बिफोर 3 नवंबर, जो कि इलेक्शन का डे है। लेकिन अब दोबारा से हमारे पास आज डिफरेंट मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि जनाब स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जाएगा और इसमें $1 ट्रिलियन है, समथिंग लाइक दैट, कि वो अनाउंस किया जाएगा। उसकी वजह से आज मार्केटों में दोबारा से ऊपर तेजी का रुझान हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातें थी। सिर्फ ये बात हमारे सामने आई थी, डिफरेंट मीडिया से ये बात सर्कुलेट हुई थी कि जनाब बिफोर 3 नवंबर इलेक्शन से पहले कोई स्टिमुलस पैकेज अनाउंस नहीं किया जाएगा। लेकिन जाहिर है ये सारी अखबारी रिपोर्टें होती हैं, इनकी कोई इतनी ज़्यादा 100% कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं होती, लोग स्पेक्यूलेट कर रहे होते हैं। आज हमारे पास ये स्पेक्यूलेशन आ रही है कि एक इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा जल्द से जल्द, डेट अनाउंस उसकी बहरहाल नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब ये थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे और क्रिसमस हॉलीडे का ये क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है और पिछले साल हमने ये देखा था कि $38 बिलियन की एक दिन में यानी 24 आवर्स में शॉपिंग की थी Alibaba.com, जैक मा की जो कंपनी है चाइना में, और उसने अमेरिका को एक सरासर तरीके से बीट कर दिया था। और अमेरिका में जिस तरीके से बॉक्सिंग फेस्टिवल है या फिर आपका क्रिसमस हॉलीडेज या थैंक्स गिविंग हॉलीडे के हवाले से या साइबर मंडे के हवाले से जो सेलिब्रेशन होती है और बिग शॉपिंग फेस्टिवल्स वहाँ पे लगता है, उसमें हमने देखा था कि तकरीबन $6 to 7 बिलियन की शॉपिंग अमेरिका ने की थी। और उसके मुकाबले में जबकि ये 7-8 डेज की शॉपिंग थी $7 बिलियन की। और पिछले साल जो सिंगल्स डे फेस्टिवल था उसके अंदर $38 बिलियन की 24 आवर्स में शॉपिंग की थी चाइना ने, जो कि जिसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। अब हम यही देख रहे हैं कि ये वो क्वार्टर शुरू हो चुका है और हमारे पास डिफरेंट शॉपिंग के हवाले से खबर आ रही है। आज भी चाइना की एक 2 बड़ी कंपनी है जिसको कह रहे हैं कि टर्बो चार्ज्ड कंपनी है, एक ज़ारा है एंड H&M। ये 2 कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग ऑनलाइन करने का ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस के जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक का सिलसिला है, स्टॉक गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जब तक अमेरिका या यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवाज़ें हमें नहीं आएंगी, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल नहीं होंगी। न सिर्फ स्टॉक मार्केट डाउनफॉल नहीं होगी बल्कि गोल्ड की कीमतें भी नीचे की तरफ नहीं आएंगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज, बड़े बैंक्स, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स बैंक, इन बैंकों ने ऐलान किया था कि जनाब जो हालात व वाक़यात हैं, जो स्टिमुलस पैकेजेस इतने अनाउंस किए जा रहे हैं, जो डॉलर है वो अपनी कदर कीमत को खोता चला जा रहा है, डीबेसमेंट ऑफ करेंसीज हो रही हैं और उसके अगेंस्ट में गोल्ड की कीमतों में खातिर खा इजाफा होगा। और यही कुछ हम अभी भी देख रहे हैं। गोल्ड की कीमतें, आज फ्राइडे है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 1920 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एज वेल एज रेजिस्टेंस लेवल है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1915 पे गोल्ड की कीमतें चल रही हैं। आज वीकली क्लोजिंग है, अगर 1920 से ऊपर मार्केट क्लोज होती है फिर हम यही कहेंगे कि गोल्ड की कीमतों में तेजी गिरदानी जाएगी। और उसकी वजह सिर्फ हमारे पास यही है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट की जो बढ़ाने की सिलसिले हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल सोने की कीमतों में तेज़ी रहेगी और जो हालात वाक़यात है उसमें स्टॉक्स में भी कोई ऐसी ख़ास मंदी फ़िलहाल नहीं देखी जा सकती। अच्छा, इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं जो करेंसी मार्केट है वो भी एक बड़ी रिलक्टेंट है, कोई इतनी ख़ास अप्स एंड डाउन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2020 अब करीब आता चला जा रहा है और बरतानिया फाइनली ट्रेडिंग के हवाले से भी ब्रेक्जिट 100% उसको हो जाएगा। बरतानिया यूरोपियन यूनियन से 46 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद उसको डिवोर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी चहबोगोइयाँ हो रही हैं और ख़बरें आती रहती हैं जो बोरिस जॉनसन के हवाले से कि वो सख्त रूल लेकर आ रहे हैं या यूरोपियन यूनियन भी उनके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाती हुई दिखाई देती है।
तो जिसकी वजह से करेंसी में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बरतानिया के पीछे यूएस लॉबी, अमेरिकन लॉबी काम करती है, और इस वजह से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बरतानवी करेंसी डाउनफॉल होती हुई ज़्यादा दिखाई नहीं देती, बाइंग चांस लिया जा सकता है। बहरहाल इसको हम देखेंगे कि क्या सिलसिला रहता है। अच्छा, बात करते हैं ऑयल की कीमतें कल $41 तक चली गई थी, आज भी तकरीबन $41 के लगभग मार्केटें चल रही हैं, और इस वक्त बल्कि 40.53 पे मार्केट है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि $41 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 44 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकल ग्राउंड पे चार्ट के लिहाज से। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब, मैं रोज़ाना आपको ये बात बयान करता हूँ, हालांकि ये आपको कहीं मीडिया से मिलती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर, किंगडम ऑफ सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सऊदी अरब के ऊपर अमरीका का और यूरोपियन यूनियन का अंदर खाने में कुछ ना कुछ हकीकतें हैं, और वो प्रेशर बिल्डअप होता चला जा रहा है कि जल्द अज जल्द सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करे। और इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर नहीं जा रही हैं। जिस दिन भी सऊदी अरब ने ये इंडिकेशन दे दी कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करेगा या कर लेगा या टाइम पीरियड देगा, उस वक्त आप देखिएगा कि $44 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ऑयल का, वो ब्रेक हो जाएगा और मार्केटें 50s और $60 के ऊपर चली जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमारे पास खबरें आती रहती हैं कि जनाब वो इन्वेंट्रियाँ कम हो रही हैं, कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जाती। कल हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट थी, ख़राब आई, तब भी ऑयल की मार्केटें जो है वो ऊपर की तरफ नहीं गई, और उसके पीछे सिर्फ एक ही अवामिल जो है वो कार फरमा है, एंड दैट इज़ सऊदी अरब का इसराइल की इंटेग्रिटी को कबूल करने के हवाले से एक सवालिया निशान। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे। अच्छा, आज पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब आज गुजरांवाला में अपोजिशन का जो है वो जलसा हो रहा है, और जलसे की जो पॉइंट है वो आज तक हम पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जलसा किस लिए किया जा रहा है। ये जलसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर किसी बड़े आदमी से पूछ लिया जाए कि भाई आपने ये पैसे कमाए तो कहाँ से कमाए, तो वो कहते हैं कि जनाब ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो कानून से बालातर हर आदमी अपने आप को समझता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल मेरी तो ये एक ख्वाहिश है, एक इस्तेदा है, एक दुआ है कि जनाब अपोजिशन हो, हुकूमत हो, वो दोनों आपस में मिल बैठ के सुलह सफाई से काम करें, टेबल टॉक करें, आपस में कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाए। ये जल्द से जुलूस करना, हुकूमत को गिराने के दावे करते रहना, इससे सिर्फ एक आम आदमी को नुकसान होता है, बाकी दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। हमारी दुआ यही है कि जनाब टेबल टॉक के थ्रू तमाम मामला को हल करने की कोशिश की जाए। बहरहाल ये कुछ सिलसिले थे, कुछ बातें थी जो आपके साथ की गई। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, और आज देखते हैं कि आज फ्राइडे है, मार्केट किन लेवल्स पे क्लोज होती है, और सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहती है, उसमें हम चेक करेंगे कि कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही तो आपके साथ दोबारा हाज़िरी होगी संडे की नाइट को, ताकि हम ये चेक कर सकें कि मंडे की मार्केट ओपनिंग किन टेक्निकल लेवल्स पर रहती है। बहरहाल जो मुख्तसर सिलसिला है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि गोल्ड की कीमतें भी ऊपर हैं, और स्टॉक की जो प्राइस हैं वो भी हायर साइड पे दिखाई देती हैं। आज फ्राइडे है, आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये थर्ड क्वार्टर की अर्निंग का सीज़न चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर की अर्निंग आती है। आज किसी बड़ी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट नहीं है। अगले हफ्ते हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियों की अर्निंग रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर टेस्ला है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, उसका इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम चेक करेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।